देखो जी, A and B are independent events, then prove that A bar and B are also independent, A bar and B bar are also independent. ठीक है, सॉल्यूशन देखो जरा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, हमें ये शो करना है टू प्रूव दैट PA bar intersection B is PA bar into PB. ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव हो जाएगी। ठीक है, हमें गिवन है कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। चलो एक बार ना वेन डायग्राम सोचो कि ये A बार इंटरसेक्शन B कौन सा रीजन है। अगर ये A ये B, तो A बार इंटरसेक्शन B ये पोर्शन बनेगा नहीं, A बार इंटरसेक्शन B ये वाला पोर्शन बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि PA बार इंटरसेक्शन B is PB minus PA intersection B, isn't it? That is PB minus PA PB. PB ले लो कॉमन, बचा 1 माइनस PA, और 1 माइनस PA क्या हो जाएगा? PA बार। बोलिए प्रूव हो गया? हाँ जी सर। नाउ सेकेंड पार्ट देखो जी, उसमें मुझे ये प्रूव करना है A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू PA बार इंटू PB बार, इजंट इट? इसकी ना RHS पकड़ते हैं, PA बार इंटू PB बार। इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस PA 1 माइनस PB। बोलिए, इट इज 1 माइनस PA माइनस PB प्लस PA इंटू PB। हाँ कि नहीं? यस सर। माइनस PB, हाँ जी। और चूंकि A और B इंडिपेंडेंट दिए हुए, इसको लिख सकता हूं PA इंटरसेक्शन B। तो ये बचा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, दैट इज 1 माइनस PA यूनियन B। और ये तो हमें सबको पता है कि ये PA बार इंटरसेक्शन B बार होता है A यूनियन B। याद आ गया? यस सर। हाँ जी सर। चलो इजी क्वेश्चन था ये तो। सर 1 मिनट 2 मिनट देखने दो, नोट करने दो। ये ले प्रभा। हो गया? हो गया सर। ना एक क्वेश्चन लिखो। अब ये वाली जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, इनमें हमें वेन डायग्राम की और सेट्स की डिसेंट हेल्प होगी। ठीक है, लेट PA यूनियन B is 7/8, PA intersection B is 1/4, PA complement is 5/8. Find PA, PB, PA by B, PA B by B। इसको बोलते हैं एक्यूट ओब्ट्यूज स्लैश। ठीक है, और इसका मतलब होता है PA/B is
PA minus PA intersection B. That is also PA intersection B bar. करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, छोटे छोटे सवाल हैं। यशिका, यशिका, सर आंसर क्या है? क्या आया? PA कितना आया? ये 3/8 1/4 PA is 1 minus PA complement. yes That is 1 minus 5/8. That is 3/8. हाँ ये जी तो PA आ गया। PB 3/4 नाउ दूसरा मुझे ये पता है कि PA यूनियन B is equals to PA plus PB minus PA intersection B, isn't it? तो 7/8 is equal to 3/8 plus PB minus 1/4. तो PB कितना आ गया? 3/4. And PA up to slash B is PA. PA कितना है? 3/8 minus PA intersection B 1/4. तो ये आ गया 1/8. ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आ गई है? सर एक मिनट रुक लो। हाँ जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो जी। फाइंड P upon A if फर्स्ट पार्ट डालो A is a subset of B, second part A and B are disjoint. बोलिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो, फटाफट से बोलो यार, ये तो आसान है। 1 P अपॉन A कितना हो जाएगा? 1। PA और सेकंड पार्ट में 0 0। अगर उसने कह दिया कि A B का सबसेट है, मतलब कि अगर ये सेट B है तो A तो इसके अंदर होगा कुछ। तो जब आप P B अपॉन A निकाल रहे होंगे तो इट वुड बी P B इंटरसेक्शन A अपॉन P A। अच्छा, P B इंटरसेक्शन A P A ही आ जाएगा, तो इट इज P A अपॉन P A, दैट इज 1। और अगर A और B डिसजॉइंट है तो P B इंटरसेक्शन A फाई होता है। वैसे खत्म हो गया काम। क्लियर है? बोलिए। यस। अगला क्वेश्चन लिखो। A newly married couple decides to have children unless they have both a son and a daughter
for the first time in the family, for the first time in the family, or until they have, or until they have a maximum of 5 kids. If it is known that, if it is known that, if it is known that their first 2 issues are both daughters, their first 2 issues are both daughters, find the probability that, find the probability that the couple will have, the couple will have, that the couple will have the largest family size, largest family size. ठीक है, एक इसमें लाइन दी हुई एंड में, assume that birth of a son and a daughter, birth of a son and a daughter are equally likely, mutually exclusive, and exhaustive events. बोलिए आंसर, सोचो। सर 1/4। नहीं, और बोलिए। सर 1/4। बोलिए, बाकी लोग भी बता सकते हैं आंसर। सर 1/4 यार। कैसे सोचूं भाई? बोल बाबू, तू बता। सर कॉइन वाले मेथड की तरह। देखो, their first 2 issues are daughters. Now ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब क्या क्या हो सकता है? डॉटर, 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 सन एंड सन। 3 केस बनते हैं। देखो, अगर ये केस होता है तो दे विल हैव द लार्जेस्ट फैमिली साइज। अगर ये वाला केस होता है तो दो डॉटर और एक और डॉटर थर्ड पे, एक सन फोर्थ पे, तो 4 बच्चे होंगे फैमिली में। और अगर ये लास्ट वाला केस बनता है तो टोटल 3 बच्चे होंगे, डॉटर, डॉटर, सन। इनमें फेवरेबल 1 है और टोटल 3 है। अच्छा सर, ठीक है। आंसर तो 1/3 आना चाहिए इस हिसाब से। सर हमने सर
मतलब मैं हर जगह 5-5 कर दिया। हर जगह देखा था सर। क्या सर गलती। मतलब थर्ड पे भी 2 केसेस है, या तो डॉटर हो या सन। उसमें फेवरेबल हमारे लिए क्या है, डॉटर। उसके आगे फोर्थ पे देखा है, ऐसे लिखा है। एक मिनट, मैं वो चलो वो चीज बाद में सुनूंगा। पहले मेरे को बताओ कि मेरा तरीका सही है या गलत है। सर आपका सही है। मैंने आपको ये कहा, देखो पॉसिबिलिटीज क्या थी, आइदर दिस वन, ये होगा। अब फिफ्थ इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सन और डॉटर हो, दिस इज द केस व्हाइल दे विल बी हैविंग लार्जेस्ट फैमिली साइज, इजंट इट। एक ये वाला तरीका हो सकता है और एक ये वाला तरीका हो सकता है। इनमें से लार्जेस्ट फैमिली साइज पहले केस में आया, टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 है, तो मेरे हिसाब से आंसर 1/3 होना चाहिए। 3 टोटल केस, 1 फेवरेबल केस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/3। अब बोलो जी, ये सही है या ये गलत है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, चेयर पे बैठने दो। बोलिए। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम 5 किड्स होने चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है कि सारे डॉटर्स ही हो जाए। तो वो इसमें पॉसिबिलिटी काउंट हो गई ना भाई, इस वाले में अभी 5वां बच्चा तो होना है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो डॉटर हो चाहे सन हो, लार्जेस्ट फैमिली साइज बनाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? लग सर तो पहले सही था। केस में अगर फिफ्थ जो है वो डॉटर हो तो फिर अलग केस होगा ना, अगर फिफ्थ सन हो तो अलग अलग केस होंगे ना दोनों। तो हो केस तो बात तो एक ही है ना, लार्जेस्ट फैमिली साइज की पॉसिबिलिटी तो एक ही बन रही है। पर सर वो केस अलग अलग होंगे कि सेम ही केस होंगे? वो एक ही बात है। तो बात ये तो गलत है, ये गलत है। हमारे वाला सही है, हाँ, जो 1/4 वो सही है। आंसर 1/4 ही है, अच्छा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि ये क्यों गलत है। अब ये क्यों गलत है, एक चीज सोचो, ये जो 3 केस मैंने टोटल लिए हैं, दे आर नॉट इक्वी प्रोबेबल। मेरी बात समझ में आई कि वो इक्वी, यार एक चीज सोच रहा है, इसके होने के क्या चांस है? 1/2, थर्ड इश्यू डॉट सन है, लेकिन इसके होने के क्या चांस है? 1/4। इसके होने के भी क्या चांस है? 1/4। गेटिंग माई पॉइंट? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आगे से अच्छा, हाउ वी कैन थिंक इज दिस कि व्हाट आई वांट, लार्जेस्ट फैमिली साइज कैसे होगा कि प्रोबेबिलिटी डॉटर एंड डॉटर, ये थर्ड प्लेस पे और ये फोर्थ प्लेस पे। थर्ड हाँ जी प्लेस पे डॉटर होने से फोर्थ प्लेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, so it is probability of daughter into probability of getting a daughter in fourth place। थर्ड प्लेस पे डॉटर के चांसेस 1/2, फोर्थ प्लेस पे डॉटर के चांसेस 1/2, आंसर आ गया 1/4। यस सर, बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसका एक मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 देखो। डॉटर डॉटर होने के बाद थर्ड और फोर्थ पे क्या क्या हो सकता था? डॉटर डॉटर, डॉटर सन, सन डॉटर, सन सन, 4 केसेस पॉसिबल है। हाँ जी सर। अपने लिए फेवरेबल कौन सा है? ऊपर वाला, इसी में 5वां बच्चा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/4। 4 टोटल केस, 1 फेवरेबल। आई मेरी बात समझने? सर वो ऊपर वाला एक बार दोबारा समझा दो, मेथड 1। मेथड उनमें कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डॉटर एट थर्ड प्लेस एंड डॉटर एट फोर्थ प्लेस। सर ये एक बार दोबारा बताना कि गलत क्यों था, मतलब ये हमने हाँ जी सर एक बार बताना। इसी पॉसिबिलिटी में लार्जेस्ट फैमिली साइज होगा। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इट इज पीडी इनटू पीडी। थर्ड पे डॉटर हाफ, फोर्थ पे डॉटर हाफ, 1/4 आंसर।
ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने 3 टोटल केस गिने, उसमें से एक फेवरेबल केस गिना, बट ये तीनों केसेस इक्वली प्रोबेबल थोड़ी ना है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सर पर जब सन होगा सर उसके बाद फिर एक और बार सन होएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी लेने की क्या जरूरत है? नहीं, बट ये केस की पॉसिबिलिटी तो है ना, ये फेवरेबल नहीं है, बट नहीं इट सर, इज ए पर वो प्रोबेबल केस। क्वेश्चन में तो वही है ना कि जब तक सन और डॉटर का एक पैर नहीं होता तब तक फिर और नहीं करेंगे उसके। हाँ मैं मान गया हूँ, लेकिन थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए ये पॉसिबिलिटी तो है ना, तभी तो मैंने इसको फेवरेबल में नहीं गिना, फेवरेबल है बस ये केस है। नहीं फिर लेकिन थर्ड फोर्थ प्लेस पे टोटल क्या पॉसिबिलिटी थी वो तो देखनी पड़ेगी ना। ठीक है बात? हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। 3 persons ABC toss a coin. 3 persons A, B and C toss a coin in order ABC toss a coin in order till someone gets head. Compute their respective chances of winning. बोलिए आंसर। Three persons ABC toss a coin in order till someone gets a head. Compute their respective chances of winning. सर हर एक का इंडिविजुअल बताना है उसके कितने चांस है उसके? Yes. देखो एक मैं करके दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल हाफ, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, क्या होगा? अच्छा गेम ए ने स्टार्ट कर दी, उसने लिखा है ठीक है ना इन ऑर्डर, तो प्रोबेबिलिटी कि वो पहली बारी में हेड फेंक दे, ए जीत जाएगा। यस या क्लियर कि हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे। एक मिनट, ए ने टेल फेंका, बी ने भी टेल फेंका, सी ने टेल फेंका, फिर ए हेड फेंक दे, या तीनों ने टेल, फिर एबीसी तीनों ने टेल, फिर ए ने हेड फेंका एंड सो ऑन सो फॉर, ऐसे ही चलता रहेगा। यस ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस, और के लिए प्लस आ गया। अब देखो ए ने हेड फेंका और बी ने टेल फेंका, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं? हाँ जी सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की पावर 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड सो। ए के हेड मतलब हेड के हाफ, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 7 एंड सो टिल इनफिनिट। इस इनफिनिट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस 1/8, ठीक है ना? तो आंसर आ गया 4/7। क्लियर है बात? समझ नहीं आया, फिर से बता दूं। मैंने ये कहा, देख उसने क्या कहा, 3 दोस्त बैठे हैं, अब सबसे पहले ए ने कॉइन टॉस करना है, फिर बी ने करना है, फिर सी ने करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग टिल समवन गेट्स ए हेड। जैसे ही किसी का हेड आ गया वो जीत गया, ठीक है। गेम किसने स्टार्ट करी? गेम ए ने स्टार्ट करी। 3 persons ABC toss a coin in order. Order means ABC, ABC, ABC and so on. Till someone gets a head. Compute the respective chances of winning. अब probability of A की winning क्या है? कि A गेम शुरू करे और सीधा हेड फेंक दे। प्रभनूर? यस सर। A जीत जाएगा? हाँ जी सर। या और A भी टेल फेंके, B भी टेल फेंके, C भी टेल फेंके और फिर अगली चांस में A हेड फेंक दे। हाँ जी सर। या
A B C दो राउंड टेल टेल के चले और फिर ए का हेड आ जाए हाँ जी सर। एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ए के हेड फेंकने के चांसेस कितने हैं? 1/2। ए का टेल हाफ, एक बी का टेल हाफ, सी का टेल हाफ, देन ए का हेड 1/2 का 4 सर ठीक है सर, आ गया सर। ऐसी 6 बार टेल गिरे मतलब 1/2 की पावर 6 और एक बार हेड गिरे एक और 1/2 तो 1/2 की पावर पता 7। कैसे चलेगा सर क्वेश्चन को ऐसे करना सर देख के? उसने कह रखा है एबीसी ने गेम शुरू किया टिल समवन गेट्स ए हेड, मतलब गेम चले जा रही है अगर हेड नहीं आएगा। इन्फिनाइट तक चली जा रही है मतलब। हाँ सर पर बी और सी में भी तो किसी से आ सकता है। तो उसके चांसेस निकाल रहा हूँ ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी ना आई है। अभी अब तीनों आगे है और क्या तीनों की अलग अलग ही होएगी ना? हाँ ऑब्वियस सी बात है, तो बी बाद में गेम खेलना शुरू करेगा तो उसको डिसएडवांटेज होगा। यस सर। अच्छा अब देखो रिस्पेक्टिव निकाल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस कैसे होगा? ए टेल फेंके बी हेड फेंक दे, या ए का टेल बी का टेल सी का टेल फिर ए का टेल फिर बी का हेड, ए बी सी ए बी, या टेल 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 ए बी सी, टेल 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 ए बी सी फिर टेल ए फिर बी का हेड एंड सो ऑन, ए बी सी ए बी सी ए बी, ऐसा भी तो हो सकता है। ये फेंकने के क्या चांस हुए? 1/2 की पावर 2, इसके 1/2 की पावर 5, इसके 1/2 की पावर 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बोलिए। हाँ जी सर। अगर मैं इस जीपी का सम निकालता हूं तो a मतलब 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/8 आंसर आएगा 2/7। बोलिए। यस ठीक है सर। अब प्रोबेबिलिटी दैट सी विंस, सी कैसे जीतेगा? कि 1 माइनस पी ए पी बी, तो 1 माइनस 4/7 माइनस 2/7 आंसर आ गया 1/7। आप चाहो तो सी के विन के चांसेस भी जीपी से निकाल सकते हो, टेल टेल हेड टेल 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 हेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 1/8 आएगा। बोलो। हाँ जी सर। ठीक है हाँ जी सर। चलो आगे लिख लो जिसने नहीं लिखा फटाफट से। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। From a pack of 52 playing cards, from a pack of 52 playing cards, all face cards are removed. All face cards are removed. From a pack of 52 playing cards, all face cards are removed. 4 cards are randomly drawn. 4 cards are randomly drawn, or 4 cards are successively drawn. Drawn without replacement.
हमने दोनों तरह से करना है, ठीक है। What is the probability that all the four drawn cards are of different suits and different denominations? सोचिए और आंसर बोलिए। सो डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब 2 भी नहीं आ सकता? नहीं, मतलब एक दुग्गी चिड़ी की तो अगला पत्ता ना कोई चिड़ी का हो ना कोई दुग्गी हो। ठीक है। सर 10c4 into 4 factorial by 40c4 10c4 into 4 factorial by 40c4 10c4 into 4 factorial by 40c4। हाँ ठीक है, ठीक है सर। कुछ ज्ञान का प्रकाश भी, कुछ ज्ञान का हाँ जी, ज्ञान का प्रकाश डालो। सिर्फ ऐसे आंसर हवा कैसे निकाला? हाँ जी सर पहले तो हमारे पास नंबर कौन से 1 से लेके 10 तक नंबर हैं और सारे अलग अलग चाहिए, तो 10c4 से कोई भी 4 नंबर उठा लिया और 4 सूट्स अलग अलग चाहिए तो उनमें भेजने के 4 फैक्टोरियल वेज बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 40c4 हैं। दोबारा से बोल। सर 10 नंबर है ना 1 से लेके 10 तक हमारे पास, उसमें से अब उन्होंने बोला कि कोई भी सेम ना हो तो हमने वो 10c4 में से कोई भी 4 उठा लिए। अब वो कोई भी 4, अब हमारे पास सूट्स भी 4 हैं तो सूट्स 4 हैं तो अलग अलग में भेजना और उनमें भेजने के 4 फैक्टोरियल वेज हैं। एक बार और, बढ़िया है सर, बढ़िया। एक बार और दोबारा समझा दो सर 10c4 से हमने कोई भी 4 अलग अलग नंबर के पत्ते उठा लिए, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं 10c4 से आ गई और ठीक है। उनको 4 सूट्स के अंदर भेजने के लिए हमारे पास 4 फैक्टोरियल वेज हैं अलग अलग ऐसे में भेजने के लिए। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40c4 हो गए। ठीक है, ठीक है सर। नाइस पत्तों वे के टू मामले, पत्तों के मामले में सर ठीक है। चलो अच्छा ऐसे सोचते हैं, प्रोबेबिलिटी देखो, एक इवेंट इवन मानो, इवन एक इवेंट है, सपोज करो कि फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन, फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन। E2 एक इवेंट है, E2 एक इवेंट है, सेकेंड ड्रॉन कार्ड different card of different suit and denomination then even। E3 है third drawn card of different suit and different denomination then even and E2। and E4 है कि fourth drawn card of different suit and denomination then
E1 and E2 and E3। क्लियर है मेरी बात? Now probability of E1 intersection E2 intersection E3 intersection E4, हमें यही चाहिए। That would be PE1, PE2 given E1 has been occurred, PE3 given E1 and E2 has been occurred, and PE4 given E1 intersection E2 intersection E3 has been occurred। क्या ये बात समझ में आई? ये है कुछ नहीं, सिंपल राइट साइड पे डेफिनेशन लगाओगे अगर कंडीशनल की तो यही आ जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4। ठीक है। नाउ PE1 क्या होगा? पहला पत्ता आप क्या निकाल सकते हो? कोई भी आ जाए। हेलो, हाँ जी सर। जी सर। पहला पत्ता कोई भी आ जाए, उसके चांसेस क्या है? 1। 1। अब मान लेते हैं कि ये दुग्गी आई चिड़ी की, टोटल पत्ते हैं कितने? 40। उसने फेस कास्ट हटाए हुए हैं। अब 40 पत्तों में से सारी दुग्गी और सारी चिड़ियाएं निकाल दो। 27 बचे। 3 दुग्गी, 9 चिड़ियाएं और 1 दुग्गी चिड़ी जो कॉमन है। 13 पत्ते हट गए, 27। अब अगला जो पत्ता निकलेगा वो 27 में से निकलेगा। हाँ जी सर। तो इट इज 27/39। हाँ कि नहीं? यस सर। अब जब मान लो ये तिग्गी पान निकल गया, अब जब 2 पत्ते निकल गए, इनके टोटल सूट्स और डिनोमिनेशन हटा दो। ठीक है, टोटल सूट्स और टोटल डिनोमिनेशन हटा दो। तो अब बचे रिमेनिंग पत्ते कितने? 16। हाँ जी सर। अब 16 में से नेक्स्ट पत्ता निकलना है, 16/38। मान लो ये 16 कैसे? तो 15। 16 बचेंगे ना? नहीं। देख एक मिनट रुक जा, सिर्फ दुग्गी चिड़ी तिग्गी पान छोड़ दे। हाँ। उसके अलावा चिड़ी और पान के टोटल कितने पत्ते बचे? 16। 16। हाँ 2 सर 16। 9 बचे ना, 18 बचे। अरे यार 18। मेरे सुन तो सही, मैंने दुग्गी और तिग्गी के, चिड़ी और पान के सारे पत्ते निकाल दिए। निकाल दिए। ठीक है ना? तो मेरे पास अच्छा, वो 3 के भी एक्स्ट्रा सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। रिमेनिंग पत्ते चिड़ी और पान के 16 बचे। हाँ जी सर। 2 दुग्गियां और 2 तिग्गियां, 4 20। समझ गया। और 2 दुग्गियां और 2 तिग्गियां और हुकुम और ईंट के, तो बेसिकली 24 पत्ते हट गए। अब 16 में से पत्ता निकालना है। हाँ जी सर। भाई मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। दोबारा समझाऊं? मेरे को तो टोटल चिड़ी के 10 पत्ते ऐसे गिन ले, टोटल पान के 10 पत्ते, 20 तो ये हट गए। हाँ जी सर। अब उसके अलावा देखो 2 दुग्गियां इनमें काउंट हो गई, 2 और दुग्गियां होंगी हाँ जी सर। और 2 ही एक्स्ट्रा तिग्गियां होंगी हुकुम और ईंट की। तो टोटल 24 पत्तों में से मुझे पत्ता नहीं चाहिए अब, तो रिमेनिंग 16 में से बचा ना, और एक लास्ट पत्ता और चाहिए। 7 वेज बचेंगे, 7/37। तो आंसर आएगा 27 × 16 × 7 डिवाइडेड बाई 39 × 38 × 37। बोलिए बात समझ में आई क्या मेरी? कभी कभार कोई मेथड ना आना भी फायदेमंद हो जाता है। नहीं इतना मुश्किल नहीं है, एक बार हो जाता है ना, फिर हो जाता है। ये बात समझ में आई? हाँ जी। के मेथड से सेम आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी सेम आएगा, वो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हाँ कम बोल। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मतलब हमारे पास 40 कार्ड रह गए, तो हर एक के 10 हैं, तो हम पहले एक में से 10 निकाल लें, उसके 10C1 हो जाएंगे,
फिर अगले में से वो कार्ड छोड़ दें जो हमने एक पहले निकाल लिया, तो उसके 9C1 सर मैंने भी ऐसे ही करा था, इसका यही 4 ठीक है। फैक्टोरियल है। मैंने भी ऐसे 10C1 करा into था सर। 9C1 सर into ऐसे भी सेम ही आंसर आ रहा है। into 7C1 divided by 40C4 खत्म। यस तो सर। 4 कैसे आएगा ऐसे हो सर? सकते हैं। ऐसे भी मैंने सोच भी सकते ऐसे हैं, किया कोई था। परेशानी नहीं है। मेरा काम हर प्रोस्पेक्ट बताना है, कौन सा रखना है वो आपका काम है। ओके सर। देखो पहले मैंने हुक्म के कोई भी 10 पत्ते थे, उनमें से एक पत्ता निकाल लिया। मान लेते हैं ये दुग्गी हुक्म आ गया। अब चिड़ी में दुग्गी नहीं निकलनी है, तो 9 बचे, 9 में से एक निकाल लिया, ये दुग्गी चिड़ी आ गया। अब पान में दुग्गी और टिक्की नहीं निकलनी है, तो मान लो ये 7 पान आ गया, और 8 में से कोई एक, और ये 88 आ गया, 7 में से कोई एक, और नीचे टोटल 40 में से 4 निकालने हैं। बोलिए। हाँ जी सर। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अतुल तूने क्या बताया था आंसर? सर 10C4 into 4 फैक्टोरियल by 40C4। वही है सर। सेम ही है, सही है सर। ठीक है। हाँ जी सर। चलो आगे, हाँ जी सर। लिखो जी क्वेश्चन। A problem is given to two persons A and B. A problem is given to two persons A and B. Odds in favor of A solving the problem. Odds in favor of A solving the problem is 3:7, and odds in favor of B solving the problem is 4:7. ठीक है जी। What is the probability that the problem will get solved? बोलिए। आया कुछ आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या आएगा? 3/10। 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या आएगा? 4/11। 4/11। अच्छा, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका बी से कोई लेना देना नहीं है। एग्रीड और नॉट? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व क्या क्या हो सकता है
कि ए कर दे एंड बी ना कर पाए, या बी कर दे एंड ए ना कर पाए, या प्रोबेबिलिटी ए भी कर दे एज वेल एज बी भी कर दे, हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, ए और बी बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इट इज पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार प्लस पी ए इंटू पी बी, इजंट इट? पी ए 3/10, पी बी बार कितना बनेगा 7/11 प्लस पी बी 4/11, पी ए बार 7/10, पी ए 3/10, पी बी 4/11, तो 21 प्लस 28 प्लस 12 अपॉन 110 कितना हो गया है? 49, 59, 61, 61 अपॉन 110। बोलिए मुश्किल है कि? नो सर। नाउ ऐसे भी हम इसको सोच सकते थे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना ए कर पाए और ना ही बी कर पाए, दोनों ही ठन ठन गोपाल। यस सर। तो इट इज 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लूं, पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए बार कितना 7/10, वो 7/11, 7/10, पी बी बार इज 7/11, तो 1 माइनस 49/110, दैट इज ऑल्सो 61/110। बोलिए। ठीक है सर। आसान है? सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करना, एक बार देखने दो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। चलो आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन। 10 pair of shoes are well mixed up. Shoes are well mixed up. 4 shoes are randomly picked up. 4 shoes are randomly picked up. What is the probability that at least one complete pair is formed? What is the probability that at least one complete pair is formed? बोलिए आंसर। So 18C2 upon 19. बस नहीं यार, ये तो ठीक नहीं लग रहा। कैसे आएगा? सर पहले तो कोई भी एक शूज सिलेक्ट कर लिया एक मेथड से, फिर उसके पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/19 है, और कोई भी 2 शूज सिलेक्ट कर लो 18C2। गलत है मेथड ये। अच्छा।
सर 10 में से 4 नहीं सेलेक्ट करेंगे? हाँ, सर ये प्रोबेबिलिटी 21 है। इसको ऐसे करूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो कंप्लीट पेयर, ऐसे सोच लूं। क्या कह रहा सानी जी तू? मैं तो कुछ बोला ही नहीं सर। अच्छा, कोई आवाज आई थी मुझे। अब एक चीज सोचो, कोई कंप्लीट पेयर ना बने, डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 20c4। सर 13/21 है। नहीं नहीं नहीं, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? अपने पास कितने पेयर्स हैं? 10 पेयर हैं। मुझे सारे 4 जूते निकालने हैं, सब अलग अलग हो, मतलब कोई पेयर ना बने। तो मैं 10 में से 4 पेयर सिलेक्ट कर लेता हूं, और हर पेयर के रिस्पेक्टिव आई हैव 2 चॉइसेस, आइदर पिक द फर्स्ट वन और पिक द मतलब लेफ्ट और राइट वन। तो 2 into 2 into 2 into 2। बोलिए। ये 2 into 2 into 2 को मल्टीप्लाई किया। क्योंकि जब 4 पेयर आ गए सेलेक्ट होके, हर पेयर के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, लेफ्ट वाला लूं या राइट वाला लूं। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है ना, बस। क्या ये बात समझ में आ गई है? सर एक बार बता दो। मैंने इसने कहा ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन कंप्लीट पेयर इज फॉर्म्ड। हाँ जी सर। सो ये व्हाट जो आई डिड, मैंने 1 में से वो केसेस हटा दिए जब एक भी कंप्लीट पेयर नहीं बना। ठीक है सर। तो डिनोमिनेटर में तो 20 में से 4 ही उठने हैं, न्यूमरेटर में मैंने 10 में से 4 पेयर सिलेक्ट कर लिए। हर पेयर के लिए 2 ऑप्शन है, लेफ्ट वाला सिलेक्ट करो या राइट वाला सिलेक्ट करो। ठीक है, हाँ जी। बस यार, दिस इज ऑल। एक तो जो कल वाला टेस्ट है, कल जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, आई इंसिस्ट कि एवरीबॉडी शुड गो फॉर इट। ठीक है, आप लोग टेस्टों में थोड़ी सी कामचोरी कर रहे हो, जब मन करता है तब दे देते हो, जब मन करता है तब नहीं देते हो। ठीक है, तो कोशिश करोगे सभी लोग दो, कोशिश करोगे तो कर पाओगे। रात को और डिस्कशन, क्या डिस्कशन रात को नहीं, आज कुछ नहीं है। सर एनडीए की होगी थी।